कक्षा 9th वाले 10th वाले कक्षा 9th वाले की आपकी प्रश्नावली होना है 10.1। क्या करवाएंगे? प्रश्नावली 10.1 आज शुरू होनी है आपकी 10.1। कौन सी क्लास की? कक्षा 9th। कक्षा 9th की आपकी शुरू हो रही है। ओके, पहला हमें आपको खालिस्तान भरना है। आपको क्या भरना है? खालिस्तान। पहले सवाल में लिखा है वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर रहता है कि बाहर? अंदर। अंदर भी अंतःभाग भी आएगा अभियंता में, अंतःभाग या अभियंता। ये क्या है? आपके खाली स्थान। क्या है? ये अपने खाली स्थान भरना आपको। ओके। दूसरा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के बहिर्भाग में आएगा, अंदर नहीं आएगा। कहाँ आएगा? बहिर्भाग में। ये खाली स्थान लिख लेना आप लोग। तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। इसके बाद चौथा खालिस्तान क्या कह रहा है आपका? एक चाप खालिस्तान होता है जब उसके शरीर एक व्यास की आयत वृत्त हो। एक व्यास की क्या हो? आयत वृत्त माने आयत माने आधे। पांचवा क्या कह रहा है खालिस्तान? वृत्त खंड का एक चाप खालिश तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है जीवा। क्या भाई? अपनी जीवा। अब आ गया छठवां खालिस्तान। क्या है? आखिरी खालिस्तान। आखिर वृत्त में तल में स्थित हो उन्हें 3 भागों में, वृत्त की कोई भी बिंदु होती है उसे 3 भागों में वृत्त को करते हैं। कितने को? 3 भागों में। इस प्रकार आपके जो खालिस्तान हो गए हैं। अब आ गया आपका सही गलत। क्या है आपका? सही गलत। क्योंकि पहली प्रश्नावली में आपकी यही है और कुछ नहीं है। दूसरा सवाल में दूसरा क्या है आपका? सही गलत। यहाँ है आपकी ये सही गलत है। सही गलत में निशान लगा लीजिए। पहला कह रहा है केंद्र की वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या कहा गया है? वृत्त केंद्र की वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या होता है? त्रिज्या होता है। सही। क्या होता है? क्योंकि जब वृत्त केंद्र होता है वृत्त का किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, अगर वृत्त की परिधि तक आपने केंद्र से कोई रेखा खींच ली, क्या कहलाएगी? वो त्रिज्या कहलाएगी। आप चाहे वृत्त में कहीं भी आप खींच लीजिए लाइन, केंद्र से लेकर आप परिधि तक कहीं भी जोड़ लीजिए, वो त्रिज्या ही आएगी। ओके। दूसरा कहा गया है एक वृत्त में समान लंबाई की परिसमित जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में कितनी समान लंबाई की जीवाएं नहीं होती हैं, अलग अलग लंबाई की बेटा जीवाएं होंगी। यदि एक वृत्त की 3 बराबर भाग में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। अगर 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप लघु चाप भी कहेंगे, छोटे छोटे चाप बनेंगे। क्योंकि वृत्त होता है, जब वृत्त बनेगा तो उसको 3 भागों में करेंगे। 3 भागों में करना आपको तो कितना हो गया? आधा हो गया। 3 भाग करना आपको। ठीक है, ये हो गया 3 भाग। 1 2 1 और 2 हो गया। ठीक है, हो गए 3। तो क्या हो गई जी? लघु चाप। क्या होंगे जी? लघु चाप आएंगे, दीर्घ चाप नहीं आएंगे। तो तीसरा भी आपका गलत आ जाएगा। ओके। चौथा कह रहा है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। हाँ, सही है। क्योंकि वृत्त का व्यास त्रिज्या से क्या होता है? हमेशा दोगुना होता है। पांचवा, त्रिज्या खंड जीवक एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र नहीं होता है। पांचवा में क्या है आपका? असत्य। इस प्रकार आपकी 4.1 प्रश्नावली नहीं 10.1 प्रश्नावली बन गई है। 10.2 पर आप लोग शुरुआत करते हैं। ओके। क्योंकि इसके बाद जो प्रश्नावली एक 10-9 का हो जाए फिर आपको हम अभी कोर्स भी ले पाएंगे। इसके बाद तो अभी क्या रहना कोर्स के भी लिए
आपका आज इंग्लिश का एक पार्ट ही निपटना है आज। चलिए, पिछला बलिदान सब लोग 2। जानता सब लोग 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है। यदि सवाल कर रहा है, याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं। कितने होते हैं 2 वृत्त सर्वांग सम दिए हैं? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। त्रिज्याएं समझ गए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी सब बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंशित करती हैं। इसलिए आपको क्या करना, पहले इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 दिए गए वृत्त, तो 2 वृत्त सर्वांग सम बनाने पड़ेंगे। एक ये बना लिया और एक ये बन गए। 2 अपने क्या मान लिए, वृत्त मान लिए। ओके, मान लिए क्या है इनकी, अब वो इतने वृत्त बन गए। अब उनकी लिखिए त्रिज्याएं बराबर है। क्या है इनकी, त्रिज्याएं बराबर है। क्या है इनकी त्रिज्याएं, क्या है अपनी बराबर। त्रिज्याएं आपको मालूम होगी, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये जिसका ओ पी, क्यू ए बी पी, ये नहीं या O1 कर दो, O-1 यहाँ पी वजह से क्यू। ओके, दोनों बन गए अपने। अब क्या कर दिया गया वो लिख लीजिए। और क्या, ठीक है, क्या दिया गया है, 2 सर्वांग सम वृत्त हैं। लिख दिया, दिया हुआ 2 सर्वांग सम वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं, 2 सर्वांग सम। उनकी जीवाएं कौन कौन सी है? जीवा हमने बताई थी आपको पिछले बार में, जो वृत्त की वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही, जीवा आपकी आएगी नीचे वाली जी, ए होगी, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है। जो पी क्यू लिखी है आपकी, ये क्या है, आपकी वृत्त की जीवा आएगी। ये आपके वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती। उनकी जीवाएं ए बी व पी क्यू बराबर, क्या है ये, बराबर। जो आपको दिया है वो आपने लिख दिया, लिख गया। इसके बाद क्या कहा गया है, अब ए बी ओ पी क्यू बराबर है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है आपको, जे कोण, जे कोण और जे कोण क्या है, बराबर सर्वांग सम। कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश क्यू, ये निकालना है आपको, क्या है, सर्वांग सम। क्या निकालना है जी आपको, सर्वांग सम निकालना है। ओके, आप प्रमाण लिख सकते हैं या उपपत्ति लिख सकते हैं कि कैसे आप लोग निकालेंगे ये बराबर है कि नहीं है। तो आपको एक जे त्रिभुज है और एक जे त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ले लिया आपने, एक ए ओ बी और पी ओ डैश बी, त्रिभुज ए ओ बी ए बी में ओ ए बराबर ओ पी, क्या है अपना, जी त्रिज्या इसके बराबर है, ये करिए अपने। ओ बी बराबर ओ पी, ये क्या है, सर्वांग सम त्रिज्याएं। ये क्या है अपनी, जे त्रिज्या जे वाली जे क्या है, बराबर है सर्वांग सम त्रिज्याएं। 2 चीज़ हो गई अपनी बराबर, क्या हो गई, 2 बराबर हो गई।
किसी त्रिभुज को बराबर करने के लिए या तो दो भुजाएं या कोण बराबर होनी चाहिए, या तीनों कोण बराबर हो, या तीनों भुजा बराबर हो। ओके, अब एक चीज और चाहिए जो आपकी दिया गया है। क्या दिया गया है? जो नंबर चढ़वाए थे ऑनलाइन हमें, एक ही जी भाई, क्या हो गया? दो क्या हो गया? जे भुजा बराबर जे भुजा जे भुजा, तो आपका त्रिभुज क्या हो गया? बराबर। ई ओ बी सर्वांग त्रिभुज पी ओ डैश क्यू, ऐसे साइड 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 से। ओके, तब ये बराबर है, तो आपके कोण भी क्या होंगे? बराबर। ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश क्यू, संगत कोण। ओके, ये आपका पहला सवाल है। ओके, एक सवाल और इसमें,